नीट 2009 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फिगर हमें दे रखी है और शेडेड एरिया एस सी और डी, ये ट्वाइस है शेडेड एरिया एस ए बी से। एरिया जो है, एरिया एस ए बी वाला एरिया जो है वो क्या है, ये हाफ है किसका, एस सी डी का। यानी कि एरिया जो है 2 इंटू में, एरिया जो हम देखें, एरिया अगर हम बात करें एस सी डी की, वो क्या है 2 इंटू में एस ए बी। ये हमारे पास जितना एरिया जो है, जितना एरिया हमारे पास किसका है, जितना एरिया एस ए बी पार्ट का है उसका डबल जो एरिया है वो हमारे पास किसका है, एस सी डी पार्ट का। तो यहाँ पे इसने बोला है कि टाइम प्लेनेट जो T1 जो टाइम लगता है C टू D जाने में लगता है, C से लेके D तक जाने में जो टाइम लगता है वो T1 लगता है, और T2 लगता है A से B तक जाने में जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, हमारे पास T2 लगता है। तो इस क्वेश्चन में T1 और T2 में रिलेशन बताना है। तो हमें पता है कि केपलर सेकंड लॉ जो है उसमें क्या दिया गया है कि कोई भी प्लेनेट जो है वो स्विप करता है इक्वल एरिया यानी इक्वल टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये इसका क्या है, हाफ है, तो टाइम भी क्या लगेगा, आधा लगेगा केपलर लॉ के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जो T2 होगा वो क्या होगा, कम होगा किससे, T1 से। तो यानी कि जो T1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डबल होगी किससे, T2 से। T1 की वैल्यू क्या होगी, डबल होगी T2 से। तो यानी कि इसमें देखें अगर T1 क्या होगा, डबल होगा किससे, T2 के। बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी प्लेनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। केपलर सेकंड लॉ हमें पता होना चाहिए। तो सीधा हम देखते टिक कर सकते हैं T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ T2।